कर चुके हैं स्टूडेंट, और इस लेक्चर में मैं आपसे सिखाने वाला हूँ कि जो हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स है वो क्या डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, मैंने आपको सर्किट डायग्राम बताया कि भाटी सर्किट डायग्राम, तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कहने का क्या अर्थ हुआ? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक कहने का अर्थ होता है कि जो कुछ भी हमारे घरों में इलेक्ट्रिक सर्किट्स है, इलेक्ट्रिक वायरिंग किए हुए हैं दीवारों में, हाँ पता है ये व्हाइट बोर्ड है बट होगा यहाँ पे चारों ओर दीवारें हैं, आप भी बैठे हुए कमरे में ही बैठे हुए कहीं भी दिख रहे हो, तो हमारे वॉल्स में कनेक्शन रहता है ना, ये क्या कहते हैं उसको, वॉल के अंदर में दीवारों को थोड़ा सा इस प्रकार से गैपिंग कर करके तोड़ करके उसके अंदर में इलेक्ट्रिक सर्किट्स बिठाया जाता है, वायरिंग किया जाता है। तो मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हमारा ये सीरीज सर्किट अच्छा रहेगा या फिर पैरेलल सर्किट अच्छा रहेगा, दोनों में से कौन बेहतर रहेगा, क्या सीरीज को अपनाना उचित रहेगा या फिर पैरेलल को अपनाना उचित रहेगा? तो नो प्रॉब्लम, इसमें दिक्कत क्या है जी, तो बताइए ना कि कौन सा लेना। देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, सीरीज लेना है कि पैरेलल लेना, ये हमारा टॉपिक है। कैसे डिसाइड करें कौन बेहतर है, क्या हमारा सीरीज कनेक्शन सही है या फिर हमारा पैरेलल कनेक्शन सही है? देखिए मैं आपसे बताऊंगा कि दोनों कुछ हद तक अपनी अपनी जगह पर सही होता है। एक टेररिस्ट भी और एक जेंटलमैन भी दोनों अपने जगह पर उचित है। क्यों? क्योंकि टेररिस्ट ईमानदार है इसीलिए तो अपना आतंक फैला रहा है नहीं, और जेंटलमैन ईमानदार है इसीलिए तो वो प्यार भरी हुई काम कर रहा है ना जी। तो दोनों सही होता है और तब तक गलत नहीं होता है जब तक कि अगला को खराब ना लगे। हाँ, तो इतनी सारी बातें मैंने एग्जांपल्स के थ्रू समझाया कि ठीक उसी प्रकार से सीरीज कब खराब हो जाएगा या फिर पैरेलल कनेक्शन कब खराब हो जाएगा। क्या घरों में हम सीरीज लगवाएं पूरे जब नया बिल्डिंग को बनवा रहे हैं या फिर पैरेलल कनेक्शन लगवाएं सर घरों में? तो इन सारे क्वेश्चन को उत्तर देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कैसे डिसाइड करें, लिखेंगे कि whether a series or a parallel connection is good or not for our houses, या फिर and how to decide, और आखिरकार हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे, डिसाइड कैसे करेंगे, क्या डिसाइड करना है, यही कि हाउ टू डिसाइड इज पैरेलल और सीरीज कनेक्शन इज गुड। कैसे डिसाइड करेंगे, इसको डिसाइड क्या करना है? देखिए एक्चुअली द पीपल्स हु डोंट हैव देयर ब्रेन्स और देयर ब्रेन्स इज ओपन, देन दैट टाइप ऑफ द पीपल यूज दिस टाइप ऑफ द स्टूपिड इंस्ट्रूमेंट टू कवर देयर ब्रेन्स। इसका मतलब मैं लगाया हूं तो मैं भी स्टूपिड पर्सन ही आ गया। एनीवेज, तो देखिए गुड होता है कि नहीं है वो कैसे डिसाइड करना, तो मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कोई त्योहार का, सपोज दैट कोई दिवाली हमारा हो गया या फिर दशहरा हो गया, तो जो हमारा दिवाली का जो फंक्शन होता है स्टूडेंट, वो उसमें क्या देखते हैं जी कि दिवाली का मौसम है, दिवाली का कहीं मौसम होता है सर कि दिवाली का एक त्योहार होता है? नहीं, मौसम तो ठंडा होता है, गर्मी होता है, एनी हो, तो जो भी है वो उसमें क्या करते हैं, हम लोग लाइटनिंग करते हैं। पहले के जमाने में तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ दीपक ही जलाते थे क्योंकि इतने सारे लाइट वगैरह का पता नहीं था ना, बट अब तो बहुत सारे लाइटनिंग आ गए हैं। तो क्या देखते हैं कि बहुत लंबा लंबा एक लारी टाइप का आता है, कुछ इस प्रकार से सजा देते हैं ऐसे, और उसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक स्विच रहता है। क्यों? क्योंकि सारा बल्ब जो है वो एक सीरीज में कनेक्टेड है और एक स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं,
तो लिखेंगे कि ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स ऑफ दिवाली, या फिर ऑन द ईव ऑफ दिवाली बी डेकोरेट। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेकोरेट करते हैं, डेकोरेट आवर बिल्डिंग्स बसेस ट्रीज को भी बाय लाइटनिंग। देन बी यूज सीरीज कनेक्शन to control all these bulbs by a single switch. देखिए, जब दिवाली के फेस्टिवल पर लगवाते हैं तो एक ही स्विच से कंट्रोल करते हैं, सीरीज में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारा जो बढ़ता है बंद हो जाता है, कभी लाल, कभी पीला, कभी ग्रीन, कभी कुछ क्या ब्लैक कलर में भी जलता है सर। अरे मूर्खे रह गया, ब्लैक कलर एक तो काली रात पहले से ही है और तुमने बल्ब जलाया ब्लैक कलर का, ऐसा कभी हो सकता है? कौन सा एनी हो। तब ये हम लोग करते हैं सिंगल स्विच से कंट्रोल करने के लिए सीरीज में। तो पैरेलल का भी कुछ बताइए। देखिए, पैरेलल कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं हम अपने हाउसेस में, घरों में। क्यों? ताकि जो भी हमारा कनेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ अलग अलग कंट्रोल किया। जैसे मान लीजिए जी, कोई एक व्यक्ति है, आपके घर में बहुत सारे मेंबर हो, एक मेंबर चाहता है कि हमारा जो बल्ब है वो जलते रहे, दूसरा मेंबर चाहता है कि जो हमारा फ्रिज है वो चलते रहे, तीसरा मेंबर चाहता है फैन चलते रहे, बट कोई मेंबर चाहता है कि नहीं बल्ब बंद रहे लेकिन फैन चले। कोई मेंबर कहता है कि नहीं टीवी ऑन रहे, टेलीविजन ऑन रहे, बट हमारा लाइट्स क्लोज रहे। यानी कि तो उसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग सेपरेटली स्विच चाहिए ना। तो इस केस में पैरेलल कनेक्शन इज द बेस्ट कनेक्शन फॉर आवर हाउसेस। जब डेकोरेशन की बात की जाएगी, जैसे शादी ब्याह का माहौल रहता है तो उसमें भी लाइटिंग रहता है, तो उसमें भी सीरीज कॉम्बिनेशन रहता है। क्यों? ताकि एक ही स्विच से सारा बल्ब को बंद कर दिया जाए। लेकिन इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है सीरीज कनेक्शन में। मैं आगे डिस्कस करूंगा कि क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में एक स्विच से एक सिस्टम कंट्रोल होगा। जैसे बल्ब बंद करना तो सेपरेटली एक स्विच को ऑफ कर दिया मैंने और बल्ब बंद हो गया, बाकी सब काम कर रहा नहीं। चलिए अच्छी बात है। तो इसी चीज को लिखते हैं कि पैरेलल कनेक्शन इज यूजफुल फॉर दी हाउसेस। घरों के लिए ये जो हमारा पैरेलल कनेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। बिकॉज we can control the different electrical appliances separately। सेपरेटली उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अलग अलग, चाहे ऑन हो या फिर ऐसे लिख दो सेपरेटली, जस्ट लाइक ऑन या फिर ऑफ। ऑन कीजिए चाहे ऑफ कीजिए। अब आपको पता चल गया कि हाँ, जब भी आप घर बनाइए तो हमेशा पैरेलल कनेक्शन लगवाइए। पैरेलल कनेक्शन क्या है? आपके घर में बोर्ड होगा जी, स्विच होगा, एक स्विच इस साइड वाले बॉल के ऊपर जो लगा हुआ है बल्ब उसको कंट्रोल करता हुआ, एक स्विच कुछ इस तरह इस साइड वाले बल्ब लगा हुआ उसको कंट्रोल करता है, एक स्विच जो है वो फैन को कंट्रोल करता हुआ, और एक स्विच जो है वो चार्जिंग के लिए दिया हुआ रहता है उसको कंट्रोल करता होगा। तो कितना अच्छी बात है। नहीं मुझे मना है कि फैन ऑन रखें, बल्ब को सिर्फ बंद कर दें, तो मैं बल्ब वाला स्विच को ऑफ कर दूंगा, बल्ब बंद हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमारा फैन चालू रहेगा।
जबकि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। सारे को एक ही वायर से कनेक्ट कर देंगे, एक ही स्विच से एक को बंद करेंगे सब बंद हो जाएगा। तो पता चल गया ना कि आखिरकार हमारे घरों में लगवाना चाहिए ये पैरेलल को कि सीरीज को, ये नहीं हो। क्लियर होता है, क्लियर होता है। और जब डेकोरेशन सजावट के बात किए जाए, चाहे फेस्टिवल्स वगैरह हो, तो उस समय सीरीज कॉम्बिनेशन यूजफुल रहता है, क्योंकि 400 200 बल्ब को जलाना है तो एक ही स्विच लगाएंगे तो पागले हो जाएंगे, इसीलिए एक स्विच लगाओ और बाकी सबको कंट्रोल करो। लेकिन फिर भी बहुत घाटा है सीरीज का, और पैरेलल का फायदा ही फायदा है। तो जानते हैं, जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, बट उससे पहले इतनी सारी बातों को नोट किया जाए। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट, उसका नाम है डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट्स। जो आपका सीरीज सर्किट है, उस सीरीज सर्किट का क्या क्या डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस का हिंदी होता है कमियां, कमियां, कमी, कमियां या फिर कमी, या फिर नुकसान का ये कि वो नुकसान ही कर सकता है एक प्रकार से। तो ये सीरीज सर्किट का क्या क्या कमियां हैं, यानी कि क्या ऐसा कारण है जिसके चलते हमको सीरीज सर्किट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब भी आप कनेक्शन कर रहे हैं। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। और चलो देखते हैं। तो लिखेंगे कि फ्लोइंग आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट। यानी कि सीरीज सर्किट का कुछ निम्नलिखित डिसएडवांटेजेस है। अब क्या है निम्नलिखित डिसएडवांटेजेस, उसके बारे में जानते हैं। जैसे मैंने क्या कहा था कि जो सीरीज सर्किट में, चूंकि वो सीरीज में कनेक्ट रहता है, यानी कि एक लंबा वायर है, यहां पे पहला बल्ब लगा दिए, यहीं पे दूसरा बल्ब भी लगा दिया, और सपोज दैट ये तीसरा बल्ब है, तो तीनों बल्ब है, और अगर एक भी बल्ब खराब हो गया, एक भी अप्लायंसेस खराब हो गया, तो ये एक बल्ब और ये एक बल्ब, ये दोनों भी खराब हो जाएंगे, यानी कि दोनों नहीं जल लेंगे। तो एक प्रकार से खराब ना हो गया, जलना बंद कर देगा। यानी कि सपोज दैट आपने सीरीज में लगाया है, तो कोई भी इसमें से एक काम करना बंद कर दिया, तो और भी बाकी जो है वो अप्लायंसेस काम करना बंद कर देगा। समझ गया ना। तो सबसे बड़ा कमी है ये। तो पहला में लिखेंगे कि इफ वन appliances stops working due to some defects, तब क्या हो जाएगा, then all the other appliances will, वो भी क्या कर देगा, stops working। इसीलिए कभी महसूस किए होगा कि जब भी लाइटनिंग रहता है, जो ये भुकिया आप लोग बल्ब कहते हैं, जब एक बंद हो जाता है जी, खराब हो जाता है, बाकी आगे के 10 गो बल्ब बंद कर देगा, इधर भी 10 गो काम करना बंद हो जाएगा, कुछ जला कुछ नहीं जलेगा। तो ये कमी रहता है। तो क्या करता है स्टूडेंट वगैरह या फिर जो भी लोग हैं, उसको एक जोड़ता है, ठीक करता है, नहीं तो उसको काट के हटा देता है। ऐसा ही कुछ करते हो ना कि ये काम कीजिए, बल्ब नहीं जल रहा, इसके चलते कोई नहीं जलेगा। समझता है कि आपने को हटाओ, इसको काट के हटाओ, तुरंत हटाओ। कंट्रोल, ताकि जो आगे का बल्ब है वो जल सके, है ना जी। एक के चलते सब जाएगा, हटाओ। टोकरी में अगर टमाटर सड़ल है तो बाकी को खराब कर देगा, तो वो बाकी को हटाएंगे, खराब को हटा कर फेंकेंगे। समझा करो, कल कोई अपना भी दिमाग लगाया करो। हाँ पता है आपके पास दिमाग है। Anyhow, will stops working। और दूसरा डिफेक्ट ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी अप्लायंसेस को सेपरेटली ऑन ऑफ नहीं किया जा सकता है।
in series circuit, all the appliances do not have, क्या नहीं है उसके पास जी, different switches. So it cannot be turned on or off separately. इसीलिए मैं उसको ऑन ऑफ सेपरेटली नहीं कर सकता हूं स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि उसके पास स्विच है ये नहीं। तीसरा है कि जो हमारा वोल्टेज रहता है सीरीज कनेक्शन में वो डिफरेंट रहता है। वैसे ही बताया था जब सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा रहे थे कि सीरीज में हमारा वोल्टेज डिफरेंट रहेगा, यानी कि सभी अप्लायंसेस जो है वो एक समान वोल्टेज को नहीं प्राप्त करेगा। तो इस बात को भी लिखा इन सीरीज में क्या होगा कि ऑल द अप्लायंसेस, एक बात और जानिए कि हम आपको वो वाला रिवाज करवा देते हैं ताकि 2 पॉइंट लिखाने वाला वो आसान हो जाए। जैसे मैंने कहा था कि करंट क्या रहेंगे, करंट तो सेम ही जाएगा बट फिर भी जो रेसिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए पावर सप्लाई लाइन से कम जाता है। डिवाइड नहीं हो रहा करंट बट फिर भी रेसिस्टेंस बढ़ने के कारण करंट लो होगा। समझ गया ना? करंट को फ्लो करने से रोकता है ना रेसिस्टेंस जी। इन सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस do not get the same voltage as that of from the supply line. यानी कि जो भी आपका जो वोल्टेज है वो सेम नहीं पाएगा। जैसे सपोज दैट ये एक वायर है और ये 3 को कनेक्ट कर रखा हूं, मान लीजिए कोई कुछ भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, नंबर 1 पे बल्ब, एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है, वोल्टेज जोड़ दिए हैं तो तीनों जो है वो अलग अलग वोल्टेज पाएगा। ऐसा नहीं है कि 220 वोल्ट ये तीनों प्राप्त करेगा, नहीं, कभी नहीं, नेवर। तो ये भी बड़ा कमी है कि वोल्टेज नहीं जाएगा तो कोई बल्ब जो है वो ज्यादा तेजी से ग्लो करेगा, कोई बल्ब जो है वो कम तेजी से ग्लो करेगा। क्लियर होता है? ये भी एक कमियां है इसी सीरीज कनेक्शन का। और लिखाइएगा, हाँ लिखेंगे कि इन सीरीज कनेक्शन ओवर ऑल इलेक्ट्रिकल resistance is increased, बढ़ जाता है जी, due to which जिसके चलते क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस get less current from the supply line, from the power supply कहिए,
क्लियर होता है ना, पावर सप्लाई से वो काम प्राप्त करेगा। अब ये डिसएडवांटेज सीरीज कनेक्शन का क्या था, क्या हो सकता था, मैंने आपको अच्छे से बताया डिटेल से, आई होप कि आपने समझा होगा। बहुत सारे एक ही में जोड़ दीजिएगा तो रेसिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा ना स्टूडेंट, तो हमारा करंट को रोकेगा, रेसिस्टेंस बढ़ गया तो इसीलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, ये सीरीज कनेक्शन कंप्लीट होता है। अब डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, बट उससे पहले इतनी सारी बातों को लिखिए। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, उसका नाम है एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन। कि आखिरकार जो डोमेस्टिक वायरिंग करेंगे, डोमेस्टिक वायरिंग का मतलब होता है स्टूडेंट हमारे घरों के लिए इस्तेमाल करना, क्लियर होता है। तो घरों में आखिरकार हमें पैरेलल कनेक्शन क्यों लगवाना चाहिए, तो बहुत सारे रीजंस हैं। तो लिखते हैं एडवांटेजेस का मतलब होता है फायदा, कि आखिरकार क्या फायदा है कि हम पैरेलल कनेक्शन क्यों नहीं लगवाएं। तो बहुत सारा लिखते हैं कुछ, कि फ्लोइंग आर बेनिफिट्स कहिए या फिर एडवांटेजेस कहिए, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन as domestic wiring। डोमेस्टिक वायरिंग घरों में क्यों करेंगे, तो कुछ निम्नलिखित कारण है। जैसे पहला ये हो जाएगा स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसको जानने से पहले आपको एक और ट्रिक बताता हूं मैं। जब आप सीरीज कनेक्शन जान लिए हो जी, सीरीज कनेक्शन आपको जितना भी 4 पॉइंट मैंने लिखा है उसका उल्टा हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन में। पहला ट्रिक याद, यानी कि आपको दोनों के लिए अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीरीज को याद रखिए तो आपको पैरेलल भी याद हो जाएगा। और वो मैं क्यों कह रहा हूं, शायद आपको 4 पॉइंट लिखाऊं, जानने के बाद एकदम अच्छे से पता चल जाए कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी, है ना। तो और चलो देखते हैं। मेरे जैसा स्टाइल क्यों करोगे भाई, इनफैक्ट जबकि आप मुझसे भी बेहतर स्टाइल मार सकते हैं, है ना जी। चलिए देखिए, पहला नंबर पर है, ये सीरीज कनेक्शन में क्या था कि एक ही साथ हमारा था, ये वो खराब सब था। लेकिन पैरेलल में जो हमारा, मान लीजिए जैसे कि ये कोई एक बैटरी है, तो इस और ये हमारे पास दो अलग अलग इलेक्ट्रिक बल्ब है, दो अलग अलग इलेक्ट्रिक बल्ब है। सपोज दैट, माने में क्या है, तो दोनों के लिए मैं अलग अलग वायरिंग करूंगा। जैसे इसके लिए अलग वायरिंग करूंगा, इसके लिए, और इसके लिए भी अलग से तार लगाऊंगा, और इसके लिए भी अलग से तार लगाऊंगा, और अलग अलग स्विचेस भी रहेंगे दोनों के लिए। यानी कि एक वो खराब भी होगा फिर भी ये काम करते रहेगा, समझ गया ना। हाँ, और हर एक को, दोनों को भी मैं अलग अलग ऑन ऑफ कर सकता हूं सेपरेटली। तो लिखेंगे इसी बात को कि इन पैरेलल कनेक्शन में क्या है, इफ वन अप्लायंसेस stops working, due to some defect, then all the other electrical appliances keep working। वो क्या करेगा कि वो काम करते रहेगा। नेक्स्ट बात मैंने बताया कि उसको अलग अलग ऑफ कर सकते हैं। इन पैरेलल में क्या है, इन पैरेलल कनेक्शन एवरी अप्लायंसेस,
हैव इट्स ऑन स्विच, उसके पास अपना स्विच होता है, यानी कि अलग अलग लगवाए होते हैं, इसीलिए so it can be turned on or off separately। इसके लिए मैं अलग अलग उसको क्या कर सकता हूं, ऑन ऑफ कर सकता हूं। मन है टीवी चलाएंगे फैन चलता हुआ रहेगा, मन है फैन चलाएंगे टीवी बंद करना है तो कर सकते हैं, मन है बहुत सारा मन है, क्या बताऊं आपको, आप समझ जाओ खुद ही। एनी हाउ, तो देखिए नेक्स्ट बात है, इन पैरेलल connection overall resistance is less। so या फिर पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, ये पॉइंट 4 में लिखाना है और मैं 3 में ही लिखा रहा हूं। ऐसा नंबरिंग से लिखाना भी जरूरी है ताकि आपको जो सीरीज वाला रहे वो पैरेलल में जाकर के मिल जाएगा। क्लियर होता है ना। तो देखिए ये पैरेलल में हमारा क्या होगा, वोल्टेज जो है वो सेम रहेगा। तो इसी बात को मैं लिखवाता हूं, इन पैरेलल कनेक्शन all the electrical appliances will get, क्या करेगा वो, will get the same voltage प्राप्त करेगा। जैसे मान लो 220 है तो 220 प्राप्त करेगा। बढ़िया से लिखते हैं, from this supply line, जो भी सप्लाई हो रहा है वहां से। और क्या है कि इन पैरेलल में क्या हो जाएगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस इज वेरी लो, या फिर ऐसे लिखिए इज लेस। रेजिस्टेंसेस जो है वो बहुत ही कम रहता है। So appliances will get more current as that from the supply line। सप्लाई लाइन से जो हमारा वो क्या है कि ज्यादा करंट प्राप्त करेगा। क्यों करंट प्राप्त करेगा ऐसा, इसीलिए क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो कम हो गया है, क्योंकि अलग अलग जो हो गया। तो इतनी सारी बातों को मैंने चर्चा किया है। फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूं आपको, जस्ट लाइक ए ट्रिक आपको समझाता हूं। देखिए सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन कौन बेहतर है। तो सीरीज कनेक्शन में क्या देखा स्टूडेंट हमने, तो सीरीज कनेक्शन में यह देखा स्टूडेंट, नंबर 1 कि अगर एक अप्लायंसेस जो है वो काम करना बंद कर दे तो बाकी अदर अप्लायंसेस जो है वो काम करना भी बंद कर देता है। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि अगर एक अप्लायंसेस काम करना बंद कर देता है तो दूसरा अप्लायंसेस भी काम करना बंद नहीं करता है, काम करते रहता है। सीरीज में दूसरा पॉइंट देखा हमने कि सीरीज में स्विच जो है वो एक ही स्विच रहता है, इसीलिए अगर किसी एक पार्टिकुलर अप्लायंसेस को अलग अलग बंद नहीं कर सकता हूं मैं सेपरेटली। लेकिन ये पैरेलल कनेक्शन में दूसरा पॉइंट देखा कि इसमें हर एक के पास सेपरेटली स्विच होता है, इसलिए मैं अलग अलग करके भी बंद कर सकता हूं। सीरीज में तीसरा पॉइंट देखा कि जो हमारा वोल्टेज जो है वो सेम नहीं प्राप्त करता हमारा अप्लायंसेस, समझ गया ना। लेकिन पैरेलल में क्या है कि वोल्टेज जो है वो सेम जाता है। सीरीज में हमने देखा फोर्थ पॉइंट कि जो करंट है वो कम जाता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है।
ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस। लेकिन पैरेलल में फोर्थ पॉइंट हमने क्या देखा स्टूडेंट, कि जो भी हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, वो कम ही रहता है, इसलिए जो हमारा करंट का सप्लाई है वो हाई हो जाता है फ्रॉम द पावर सप्लाई। तो इतनी सारी चार डिफरेंसेस देखा मैंने इसी सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। बोर्ड में पूछ देगा कि राइट द डिफरेंस बिटवीन सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन, तो इन्हीं सारी पॉइंट को आपको लिखना होगा। तो फिर एक्सप्लेन ऐसे भी दे देगा क्वेश्चन कि व्हाट इज सीरीज कनेक्शन, मेंशन इट्स डिसएडवांटेजेस, तो आप लिख दीजिएगा, नहीं लिख दोगे, या फिर कहा कि व्हाट इज पैरेलल कनेक्शन, मेंशन इट्स एडवांटेजेस, तो ये भी लिख डालोगे। उम्मीद है यकीन किया है, भरोसा थोड़ा तो एनी हाउ जस्ट काम डाउन का मतलब होता है शांत हो जाए। इतनी सारी बातों को मैंने चर्चा किया, अगर कहीं भी शक होता है, शौक क्यों बोलते हैं, वैसे तो शौक लगता ही है। एनीवेज, तो आप क्या कीजिए, आप जरूर टाइप कर सकता है, और क्या करेगा, यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे आओगे तो फिर समझ लेना। अरे नहीं जी, पिटाई वाला काम थोड़ी करते हैं। एनी हाउ बट जस्ट काम डाउन। तो इतनी सारी बातों को चर्चा किया ना मैंने, तो बस आज के लेक्चर में मैं आपको यहीं तक छोड़ता हूँ। बाकी के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, गाते रहिए, समझ गया ना। तो क्लियर होता है तो निकालता है।